शिवा मछली करती है इनकार, इसमें मैं भी फुलाचार महादेवा। शंकर कैसे करूं तेरी सेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरे गंगा जी की धार में ना हो वाला हार महादेवा। शंकर कैसे करूं तेरी सेवा। चल ये करता है पुष्प जल, बना
है। जी सर, आ ही जाइए आप। प्रसाद को मना करोगे? नहीं। लेकिन अगर यही जीव से छुआ के लोगे तो लोगे। समझने की कोशिश करिए ताकि आपका जीवन सफल हो, सार्थक हो। श्री भोले जी महाराज की जय। परम आराध्या माता श्री मंगला जी की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सच्ची दरबार की जय। प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, देखिए ये संसार को भगवान ने बनाया है और हम लोग को भी भगवान ने बनाया है। और ये मनुष्य तन जो मिला है ये इसको संत लोग कहते हैं बड़ी भाग से मिला हुआ है। और कहते हैं ये शरीर बार बार नहीं मिलता है, इसलिए इस शरीर का कीमत बहुत ज्यादा है। और क्योंकि आप लोग देखते हैं जितने भी भगवान को हम पूजते हैं, जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, भगवान विष्णु है, सब मनुष्य के शरीर में दिखाते हैं और वो मनुष्य शरीर में ही आते हैं। और हम सब मानव को वो ज्ञान बताने के लिए आते हैं गुरु के रूप में, और वो ज्ञान बताते हैं। लेकिन जब वो आते हैं परिवार में तो वो भी गुरु धारण करते हैं। देखिए भगवान राम आए तो उन्होंने भी गुरु धारण किया और गुरु दरबार में सेवा किया और वहाँ पर ज्ञान पाया और सेवा किया। तब जाके उन्होंने उस ज्ञान को बाद में बताने की कोशिश किया। ठीक इसी तरह भगवान कृष्ण आए, चाबी का है, लेकिन उन्होंने भी गुरु धारण करके गुरु आश्रम में सेवा किया। आप लोग सब जानते हैं, मोबाइल में भी आता है, सीरियल में भी आया, सब कोई जानते हैं। आजकल तो सबके पास बड़ा मोबाइल है। आप जहाँ भी जानना चाहते हैं वहाँ पूछिए, मोबाइल आपको बता देगा।
लेकिन हम लोग को क्यों भेजा है, क्या करना है, एक चीज हम लोग कभी नहीं पूछा। उसी चीज को समय समय पर खुद भगवान आते हैं और बताने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग उसको नहीं जान पाते हैं और हम लोग उनको गुण अवगुण सब देखते हैं और बाद में वो अपने समय से चले जाते हैं, बाद में उनको पूजा करते हैं। जब आए थे तो हम लोग उनको पूछा नहीं, जो बताना चाहा वो जाना नहीं। इसी को जानने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है एक बार। अगर हम अभी नहीं जानेंगे तो बाद में आप देख ही रहे गाँव में जितने पशु हैं, उड़ते हुए चिड़िया हैं, पानी में रहने वाले जितने भी कीटाणु हैं, मछली हैं, बड़े बड़े कछुए हैं, ये सब जो नहीं मिलता है। इसलिए संत लोग कहते हैं भाई अभी मौका मिला है तो ये मौका में आप फायदा उठाइए और उस चीज को जानिए, क्योंकि अभी भी गुरु बन के कहीं ना कहीं आते हैं और रहते हैं और जो लोग उनको भाव से पूछते हैं और संत के जरिए जल्दी से जाना जाता है। जैसे सत्संग के रूप में आपके घर में हो रहा है, इसी के जरिए उसको जाना जाता है। तो ये महात्मा जी हमारे साथ आए हैं, इनका बदली हो गया। ये पहले ये आगरा में प्रचार करते थे, अब इनको लखनऊ कर दिया गया है। अब ये लखनऊ क्षेत्र में प्रचार करते हैं। बाराबंकी है, रायबरेली है, लखनऊ है, आपके ये उन्नाव है, जहाँ जहाँ भी ये नजदीक पड़ता है यहाँ पर फोन नंबर दे देते हैं। जिनको सत्संग कराना है वो लोग फोन के जरिए एक सप्ताह पहले फोन करते हैं ताकि उनको समय मिले। इसीलिए जानने के लिए आते हैं ताकि वो जो जानने के लिए बताया है उसी को राम नाम कहा है, उसी को पावन नाम कहा है, उसी को हरि भजन कहा है। लेकिन संत लोग सब गाते हैं लेकिन उसको बताते नहीं हैं। जब तक हम लोग उसको नहीं जानेंगे तो कैसे भजन करेंगे। जैसे आपके शरीर में कौन सा ऐसा चीज है जो निरंतर चल रहा है, और भगवान कृष्ण कहते निरंतर सुमिरन कर और लड़ाई भी कर। अब एक ही समय में दोनों काम कैसे होगा? सामने वाले भी तो मार रहा है, कितने लोग मारने वाले हैं, उससे भी बचना है और इधर से भी मारना है और सुमिरन भी करना है और वो भी निरंतर। तो हमारे शरीर में कौन सा ऐसा चीज है जो निरंतर चल रहा है और उसी निरंतर चलने से हम लोग जीवित हैं। आप लोग गौर करेंगे तो जैसे किसी परिवार में किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो उसके शरीर में वो निरंतर चलने वाला शक्ति बंद हो जाता है, वो आना जाना बंद कर देता है तो उसका शरीर पूरा हो जाता है और जीवित रहता है। उसके शरीर में बगैर कुछ किए ही वो आते जाते रहता है। उसी में उसका भजन करने के लिए समय के गुरु महाराज बताते हैं, उसको कहते हैं सदगुरु महाराज। तो उसी को जानने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। जब हम लोग जानेंगे तो उसका अभ्यास करेंगे और उसका भजन करेंगे। तो आप लोग महात्मा जी आए हैं, उनका विचारों को मन लगा करके सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आप एकदम नजदीक तक आप पहुंच सकते हैं और उसको जानने का मौका अभी मिला है। उसको मौके में मिला हुआ है शरीर, तो आप लोग उसको जान सकते हैं और उसका अभ्यास करके अपने मानव तन को भगवान
तो है देखो वैसा क्लिक हो जाएगा तो आप कहाँ चल रही साथ में चलत है ना 2 घंटे तो कल स्पॉट इस मंदिर के 10 दरवाजे, इस मंदिर के 10 दरवाजे, इसमें बजते अनहद बाजे, इसमें बजते अनहद बाजे, इसमें बजते अनहद बाजे, जहाँ जलती ज्योत निरंतर है, जहाँ जलती ज्योत निरंतर है, भगवान जी के अंदर है, तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान जी के अंदर है, तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान जी के अंदर है। इसमें राम और श्याम रहते, इसमें